आइली एक आदर्श गांव, जहां पंचायती राज व्यवस्था का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुआ है। यह तभी संभव हुआ जब गांव के लोगों ने लोक चेतना समिति के कार्यकर्ताओं के दिशा निर्देशन में गांधी जी के स्वराज और स्वावलंबन के दर्शन को लागू करने के लिए कड़ी मेहनत की। ये लोक चेतना समिति के जो पदाधिकारी लोग हैं, ये हमारे गांव में आकर के हम लोगों को इस ढंग से शिक्षित किए, इस ढंग से व्यवस्था को बताए, जिसकी वजह से आज इस गांव में लोग जागरूक हैं और साथ में ये लोग हम लोगों का सहयोग भी करते हैं। समय समय पर महीने में एक बार मीटिंग होती है लोक चेतना समिति की। उस मीटिंग में प्रस्ताव पास किया जाता है। उस प्रस्ताव के माध्यम से काम होता है। जैसे स्कूल में मिड डे मील है, स्कूल में बच्चे कायदे से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, मास्टर ढंग से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या है, क्या कमी है, क्या बेसी है, ये सब हम लोग करते हैं। मैं ग्राम प्रधान आइली का, मेरा नाम फागूराम। हमारा एक सौगंध है कि मैं गांव में जौन विकास का पैसा आए वो विकास में लगाई। लोग चेतना जब से गांव में हमारे प्रचार प्रसार किए, तब तक लोग जनता के ये जरूर जागरूक किए कि ब्लॉक पर जाइए, काम मांगिए। तालाब के देवल गए लोक चेतना के तहत कि हमारे गांव का तालाब का सुंदरीकरण कराओ बदे। लोक चेतना के तहत मजूर जाकर बीडीओ से दबाव बनाते हैं। हम लोग बीडीओ के भी कई दफ़े सूचना दिया कि हमारे गांव का पोखरा का सुंदरीकरण कराया जा, हमारे गांव का समस्या का कुछ हल कराया जा। जो समस्या है गांव का, कुछ नारी चक्रोट खड़ंजा, मैं पंचायत भवन व्यायामशाला का मरम्मत, कुछ नया काम गांव में करौली। लेकिन पहले साल अधिक कच्चा काम करवाया, हमारे गांव में पक्का काम मैं ज़्यादा कराया। लोक चेतना समिति के कार्यकर्ताओं की देखरेख में स्वास्थ्यकर्मी गांव के हर एक परिवार से भेंट करती हैं और उनके स्वास्थ्य के हर पहलू पर निगरानी रखती हैं। समिति के कार्यकर्ता इलाके के हर शिक्षा संस्थान की भी निगरानी रखते हैं। मैं प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय आइली में हूँ। मेरा नाम सुमन देवी है। यहाँ पर मेरे 87 बच्चे हैं और यहाँ पर हमको प्रधान के द्वारा खाना मिलता है, एमडीएम मिलता है और डिलेस भी बच्चों को मिलता है और कपड़े और बच्चों को छात्रवृत्ति भी मिलती है और बच्चों को पाठ्य पुस्तक भी मिलती है। निःशुल्क वितरण होता है बच्चों को। यहाँ विद्यालय में बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और निःशुल्क ड्रेस वितरण किया जाता है। शासन की योजना है और साथ में प्रोत्साहन में बच्चों को मीना रेडियो कार्यक्रम भी सुनाया जाता है और एमडीएम मिड डे मील योजना संचालित है विद्यालय में। आइली गांव के युवा लोगों को भी लोक चेतना का सहयोग मिलता है ताकि उनकी युवा शक्ति का उपयोग समाज के विकास के लिए हो सके। सर, मेरा नाम प्रदीप कुमार पटेल है और मैं युवा संगठन का अध्यक्ष हूँ और अपने टीम का कैप्टन भी हूँ। लोक चेतना समिति की बहुत योगदान हो रही है हम लोगों के गांव के लिए और जो काम पड़ रहा है हम लोग बुला रहे हैं तो यहाँ पे आकर के मीटिंग कर रहे हैं और सभी जानकारियाँ दे रहे हैं और जो नेट वॉलीबॉल के लिए बोले थे तो वो ला करके हम लोगों के दिए हैं, जो हम लोग खेल रहे हैं और भी आश्वासन दे रहे हैं कि जो भी काम आप लोगों को सहयोग चाहिए हम आप लोगों का करेंगे। इसलिए हम इन लोगों के साथ हैं, इन लोगों के साथ मिल करके हम लोग भी कार्य करना चाहते हैं जो कि
सही काम के लिए उपयोगी है। इस तरह आइली को एक आदर्श पंचायत कह सकते हैं। आइली एकमात्र गांव नहीं जहां लोक चेतना समिति ने समुदाय निर्माण का कार्य किया है। समिति वाराणसी जिले के 200 से अधिक गांव में काम कर रही है, जो वाराणसी जिले के चिरई गांव, चोलापुर और काशी विद्यापीठ विकास खंडों में फैले हुए हैं। समिति के कार्यों का केंद्र बिंदु समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोग और उनका उत्थान है। जिस न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष समाज का दर्शन भारतीय संविधान ने दिया है, उस समाज का निर्माण ही लोक चेतना समिति का दर्शन है। लोक चेतना समिति सह अस्तित्व, सहयोग और सहभागिता से संपन्न भारतीय समाज का सपना देखती है। एक ऐसा समाज जहां विविध सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों को और संपूर्ण मानव जाति को एक पराशक्ति के अधीन एकत्रित किया जा सके। समाज के गरीब और हाशिए पे रहने वाले लोगों को जहां समता, न्याय और सम्मान मिले, ऐसे एक सामाजिक परिवर्तन हेतु प्रभावशाली योगदान देने वाले जन आंदोलन के माध्यम से समुदाय निर्माण ही लोक चेतना समिति का लक्ष्य है। दुनिया का सबसे पुराना जीवंत शहर वाराणसी माना जाता है। इसे ज्ञान और मोक्ष की नगरी भी कहते हैं। इस प्राचीन शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर विश्व प्रसिद्ध सारनाथ स्थित है, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। इसी सारनाथ में ही सन 1992 में नीति भाई और लिली बहन ने मिलकर लोक चेतना समिति की स्थापना की थी। शुरुआत में लिली बहन ने आसपास के गरीब महिलाओं और युवाओं से संपर्क किया। इन महिलाओं और युवाओं की मदद से जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाया। उन्होंने महिलाओं और युवाओं को समाज सेवा के कार्य में सहभागिता देने के लिए प्रेरित किया। कुछ समय बाद नीति भाई उनके साथ जुड़ गए। सन 1994 में इन दोनों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वराज, लोकनायक जयप्रकाश की लोक समिति और दलितों का मसीहा भीमराव अंबेडकर के समतावादी विचारों को अपनाते हुए विख्यात गांधीवादी श्री रामचंद्र राही, अमरनाथ भाई जैसे समाज सेवियों के साथ मिलकर लोक चेतना समिति की स्थापना की और एक समाज सेवी संस्था के रूप में उसका पंजीकरण किया। तब से गरीबों को अनुप्राणित, शिक्षित और संगठित करने तथा समुदाय निर्माण की निरंतर प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करने में समिति सक्रिय रूप से कार्यरत है। हमने इस संस्था की स्थापना इस दृष्टि से की थी कि समाज के सामान्य मनुष्य, अंतिम मनुष्य के अंदर एक जिम्मेदार नागरिक होने की भावना जगाई जाए। वह अपने क्षमता से, अपनी बुद्धि से अपनी समस्याओं को हल करने लायक बन सके। इस प्रक्रिया में लोक कलाकारों के दल ने जागरूकता के गीत और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गांव-गांव का भ्रमण किया। 90 के दशक में समिति का कार्यालय सारनाथ के निकट एक किराए के मकान में था, जो बाद में बरियासनपुर गांव के एक किराए के मकान पर स्थानांतरित हुआ। सन 2000 में बरियासनपुर में ही जमीन ली गई। नीति भाई ने कुछ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उस जमीन को उपजाऊ बनाया, खेती की और एक भव्य भवन खड़ा किया। सुंदर पर्यावरण के बीच स्थित यह भवन आज एक सेवा आश्रम के रूप में कार्य कर रहा है। वर्तमान में
लोक चेतना समिति के 35 सक्रिय समाज सेवी कार्यकर्ता सामाजिक परिवर्तन एवं समुदाय निर्माण के लिए बड़ी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा। समुदाय निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए समिति के कार्यकर्ता हाशिए पे रहने वाले गरीब ग्रामीण समुदायों के साथ जमीनी धरातल पे संवाद और सहभागिता का ठोस तरीका अपनाते हैं। सुनियोजित तरीके से सबसे गरीब वर्ग को केंद्र में रखकर वे ग्रामीण समुदायों के लोगों से सीधे संपर्क करते हैं। गांव के अगुवाओं और स्वयं सेवकों के साथ मिलकर वास्तविक स्थिति का एक त्वरित सर्वेक्षण करते हुए वे उनकी मूल समस्याओं को एकत्रित करते हैं और एक सामूहिक प्रयास द्वारा समाधान के लिए वे कार्य करते हैं। सामान्य जनता, विशेषकर महिलाओं, बच्चों, मजदूरों, दलितों और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के अधिकारों का हनन करने वाले मुद्दों पर ही समिति के कार्य केंद्रित हैं। पितृसत्तात्मक भारतीय समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लोक चेतना समिति विशेष रूप से विभिन्न स्तर की महिला समितियां बनाती हैं। इन्हें महिला चेतना समिति कहते हैं। इन महिला चेतना समितियों के द्वारा महिलाओं को पुरुषों के दखलंदाज के बिना अपने निर्णय लेने के अवसर प्राप्त होते हैं और सशक्तिकरण का सबसे अहम पहलू यही है। महिला चेतना समिति की स्थापना क्यों हुई और इससे महिलाओं को क्या लाभ हुआ, इसके बारे में समिति की संस्थापिका लिली बहन बताती हैं। हमारा ये सोच था, महिलाओं को ऊपर ये अत्याचार चल रहा है, उन लोगों का अशिक्षा, असमानता, आर्थिक स्थिति में वो कमजोरियाँ समाज में उभर कर आ रही है। जो भी समस्या है उसको समाधान ढूंढने के लिए एक सशक्त संगठन हो, उसमें लोगों का पूरी भागीदारी रहे, इस उद्देश्य से भी हम लोग इसको बनाया। 90 में काम शुरू किया। 20 साल के बाद हम ये बता सकते हैं ये संगठन महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए हर प्रकार का सहाय कर सकते हैं। इसलिए आज हमको खुशी इस चीज़ का है, कुछ महिला साथी लोग ऐसा उभर कर आई है, कोई भी प्रकार का अत्याचार चल रहे हैं उसके लिए एक सोच बना सकते हैं। उन लोगों का साथ बैठ कर के उन लोगों के लिए कुछ उपाय और उसको निभाने के लिए भी कुछ काम कर सकते हैं। पिछले 1.5 दशक से महिला चेतना समिति को सुचारू रूप से चलाने में रंजू सिंह की बड़ी भूमिका रही है। समाज विकास एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में इन समितियों के योगदान के बारे में वे बताती हैं। महिलाओं की जो स्थिति है हमारे समाज में बहुत अच्छी नहीं है। लोग कहते हैं शिक्षा से महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया है, लेकिन जो सामाजिक ढांचा बना है उसे तोड़ने का काम अभी महिलाएं नहीं कर पा रही हैं। उन्हें लगता है कि पढ़ाई लिखाई के साथ काम करना अच्छी बात है, लेकिन जो व्यवस्था है महिलाओं के लिए जो बनी है वो ठीक है, उसमें ही रहना चाहती हैं। तो उससे हम लोग उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और तरीका जो हमारा है, हम महिलाओं के साथ संगठन बना के काम करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अकेले कोई महिला संघर्ष करने के लिए खड़ी होती है तो शायद कुछ देर में हताश हो जाती है, लेकिन उसके साथ एक संगठन होता है तो अच्छे से वो आगे संघर्ष कर सकती है, जिससे महिलाओं को समाज में बराबरी मिले। आज वाराणसी और जौनपुर के 75 पंचायतों में 75 ग्रामीण महिला समितियां सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। ग्राम पंचायत के लिए चुनी गई महिला नेत्रियों को प्रशिक्षण देने का कार्य महिला चेतना समिति करती है, जिससे उनकी क्षमता का विकास हो और वे समुदाय निर्माण और ग्राम विकास में अधिकतम योगदान दे सकें। घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा और नारी अत्याचार के विभिन्न घटनाओं का सामना करने हेतु महिला चेतना समिति अपने सभी गांवों में महिला संगठनों को मजबूत करती आ रही है। पुरुष प्रधान भारतीय समाज की नारी विरोधी मानसिकता में परिवर्तन लाना ही
महिला चेतना समिति की सबसे बड़ी चिंता और चुनौती है। नजरे उठा के देखो आज की हकीकत, नजरे उठा के देखो आज की हकीकत, मांगे से मिले नया अधिकार, सजग होई जाओ बहना, मांगे से मिले नया अधिकार, सजग होई जाओ बहना। देखा आज तक जौन है एमन तू लोगन का दोष नहीं है, जवन शुरू से भइल है वही के लोगन देखले हो, लेकिन अब संगठन से जब जुड़ल हो तो तुम लोग के पास बहुत बड़ी ताकत है ना। अब बहुत हो गल सहे का, खत्म हो गल समय, अब आंदोलन खड़ा होके अपने अधिकार के मांगे का समय आ गया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए समिति नारी अत्याचार के खिलाफ विभिन्न प्रकार की संगोष्ठियां, प्रशिक्षण शिविर और संगठन के कार्यक्रमों का अवलोकन करती हैं और महिला चेतना समिति की कुल 2625 सदस्य अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए संघर्ष करती हैं। उत्तर भारत के सामंतवादी पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के खिलाफ हो रहे हर अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ वे अपनी आवाज बुलंद करती हैं। पारिवारिक लड़ाइयों से निपटने के लिए लोक चेतना समिति के पास एक समस्या निवारण इकाई है। लोक चेतना समिति लोगों को यह प्रेरणा देती है कि वे कचहरी के बाहर मुकदमे को समाप्त कर शांति के साथ जीवन निर्वाह करें। संपत्ति पर महिलाओं के स्वामित्व के अधिकार के लिए महिला समितियां संघर्ष करती आ रही हैं और उसका परिणाम यह हुआ कि आज बहुत सारे मकान और जमीन जायदाद महिलाओं के नाम पे पंजीकृत हैं। कम उम्र में ही लड़कियों को अपनी क्षमता और व्यक्तित्व को विकसित करने की प्रेरणा महिला समिति देती है ताकि वे पुरुषों के हर जुल्म का सामना कर सके। किशोर अवस्था की लड़कियों के लिए उनका अपना संगठन है जिसका नाम है किशोरी संघ। किशोरियों को बहुत बड़ी बड़ी कानून बनाए जाते हैं, लेकिन उस कानून को पारित किया जाता है लेकिन वहीं तक रुक जाता है, उसको आगे बढ़ाकर कार्रवाई नहीं किया जाता है उस पर। पहली बात है अवसर की समानता। रिजल्ट आता है तो आप देखिए लड़कियां हर बार बाजी मारती हैं, कहीं पे भी लड़कियां कम पाई जाती हैं। जब दोनों जगह पे कहीं पे भी आप तुलना करके देखिए, दोनों को एक ही मुकाबले में खड़ा करिए, जब हम किसी से कम नहीं तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? सवाल है कि किशोरियों का मंजिल क्या है, क्योंकि हमको एक लक्ष्य है जीवन में अपने को तैयार करना, समाज का जो भी समाज है उसके साथ जीने के लिए हमको ताकत चाहिए। उत्तर प्रदेश के इस पूर्वांचल क्षेत्र में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए महाजनों से कर्ज लेने की परंपरा रही है। ये महाजन भारी सूद लगाकर लोगों पे अत्याचार करते थे। पीड़ित महिलाएं इन महाजनों के अन्यायपूर्ण दबाव और शोषण से छुटकारे की खोज में थीं। यही मौका था जब महिला चेतना समिति उनके बीच स्वयं सहायता समूह की सोच लेकर आई। महिलाओं के आर्थिक एम्पावरमेंट पे हम विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि हम लोग को लगता है कि जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं होंगी पैसे से, तब तक उनके विचार में और उनके घर में और उनके समाज में उनको बराबरी का इज्जत मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग महिलाओं के साथ स्वयं सहायता समूह बना करके उनका काम कर रहे हैं और छोटा छोटा रोजगार भी कर रही हैं। महिलाओं ने अपना एक फेडरेशन संघ भी बनाया है जिससे पैसा लेकर के आसानी से वो काम कर सकती हैं। हमारे गांव में जहां हम लोग काम करते हैं वहां की स्थिति है कि ज़्यादातर महिलाएं बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से पैसा लेकर के उनका कर्ज बराबर भर रही हैं और कोई उद्धार नहीं हो रहा है।
तो उनको हम लोग पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उससे वो निकलें और स्वयं का एक ऐसा बैंक तैयार कर सकें जिससे अपनी सारी आवश्यकताएं वो पूरी कर सकें। तो बहुत सारे गाँव में हमारी महिलाओं ने इसका शुरुआत किया है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा निकला है। हमार गंगा समूह बहुत अच्छे ढंग से चलत है। मन भी हमने के फायदा है, कोनो एक काम का हमने के नहीं रुकता नहीं खाता, हमने के काम चलता रहा था। मेरा नाम दुर्गा है, हमारे समूह का नाम उजाला है। हम लोग हर माला की 9 तारीख के बैठक करके अपना पैसा जो हो कि जमा कर लेते हैं। माला सब कोई पैसा दे जुटा करके नहीं, कोई भी छोटा मोटा हम लोग का कोई गाड़ी फंसता है तो हम लोग अपने समूह से नहीं समस्या को दूर कर लेते हैं। इस गांव में 8 समूह चलता है और सभी महिलाएं इस समूह का भरपूर तरह से लाभ उठा रही हैं। जैसे नाम है वैसे स्वयं सहायता समूह अपनी सहायता करने में बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। इन समूहों के सदस्य छोटी बचत करती हैं, उसे एकत्रित करती हैं और वे छोटे उद्यमों को आरंभ करने हेतु अपने सामुदायिक कोष से कर्ज लेती हैं। स्वयं सहायता समूहों की मदद से 400 से अधिक महिलाएं आय उत्पादन के विभिन्न उद्यम चला रही हैं, जैसे पशुपालन, छोटी दुकानें, सब्जी और फूलों की खेती। स्वयं सहायता समूहों को सांगठनिक और आर्थिक रूप से अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से एक संघ का गठन हुआ है जो सही दिशा में कार्य कर रहा है। स्वयं सहायता समूहों की बैठकों का नतीजा यह है कि महिलाएं अपनी और अपने समुदायों की सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक हैं। फलस्वरूप वे भ्रष्टाचार के मुद्दों, महिलाओं और बच्चों के प्रति हो रहे अत्याचार, पारिवारिक झगड़े, हर तरह के भेदभाव और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करती हैं। इस तरह ये समूह मानवीय मूल्यों पर आधारित बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। आज के बाजारीकरण के दौर में जिस तरह से बाजार, माइक्रो क्रेडिट वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें समाज में बहुत आगे बढ़ी हैं, आई हैं और वो आम तौर से लोगों का शोषण ही कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि लोक चेतना समिति और महिला चेतना समिति जो दोनों हैं वो निश्चित तौर से उसका एक वैकल्पिकी का निर्माण कर रहे हैं। आज के समसामयिक हिंदुस्तान में जिस तरह से बड़ी एक निराशा भी दिखलाई पड़ती है, जिसे कहते हैं हम होमो इकोनॉमिकस, लोग बहुत ज़्यादा सचेतन हो गए हैं अपने पैसे के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में। ये संगठन कार्य कर रहा है और मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक तौर पे बनारस के इतिहास में निश्चित तौर से इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। एक मॉडल के रूप में ये देश के अंदर जाना चाहिए। भारत की संसद ने सन 2006 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया, जो गरीबों के लिए, विशेषकर अकुशल मजदूरों के लिए बड़ा वरदान साबित हुआ, क्योंकि उन्हें उससे 100 दिन की मजदूरी का आश्वासन मिलता था। लेकिन सरकारी अधिकारियों की उदासीनता और घूसखोरी की मानसिकता के चलते बहुत से मजदूर इस सुविधा से वंचित रह जाते थे। लोक चेतना समिति इस बात से अवगत है कि कानून द्वारा निर्धारित उनके विधिक अधिकारों के बारे में मजदूरों के बीच एक व्यापक जन जागरूकता और सामूहिक हस्तक्षेप के द्वारा ही इस विकराल समस्या का समाधान संभव है। इसलिए लोक चेतना समिति ने एक त्रिस्तरीय मनरेगा मजदूर संघ का गठन किया। इसका बुनियादी संगठन विभिन्न गांवों में है और इन ग्रामीण संगठनों के आधार पर विकास खंड और जिला स्तर पे भी गठन हुआ है। लगभग 9000 के ऊपर इसके मेंबर हैं पूरे ज़िले में मनरेगा मजदूर यूनियन के। पहला काम यह है कि प्रत्येक महीना मीटिंगें होती हैं, जो गांव के संगठन की मीटिंग होती है, और
एक मीटिंग हमारा खंड स्तरीय नरेगा मजदूर यूनियन का जो एक बैठक होती है, उसमें गांव की समस्याओं को हम लोग कलेक्ट करते हैं संगठन के साथ ही, और उसके बाद उसको ब्लॉक स्तर पर रखते हैं। तो और जो ब्लॉक स्तर का हर महीने मीटिंग, गांव स्तर का हर महीने मीटिंग, और ज़िला स्तर पर साल में 4 बैठकें होती हैं जो 3-3 महीने पर मतलब लोग करते हैं। तो अभी हम लोग करीब करीब 2 लाख के आसपास सदस्यता रसीद कटवाए हैं। आर्थिक स्तर पर संगठन थोड़ा तो सशक्त हुआ है कि कम से कम अपना मतलब सदस्य बन करके कुछ पैसा इकट्ठा कर रहा है और अपने काम को आगे बढ़ा रहा है। मजदूर कम से कम अधिनियम के बारे में जान गए, कैसे काम मिलेगा उसके बारे में जान गए, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, मास्टर रोल में उनकी भूमिका क्या है, कितना खुदाई करना है, क्या करना है, इतनी जानकारी मजदूरों को आ गई। इस मजदूर संगठन के माध्यम से मनरेगा के अधिकारों को हासिल करने के लिए एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा हुआ है। वर्तमान में लोक चेतना के कार्य क्षेत्र के गांव से 8000 से अधिक मजदूर, जिनमें महिला मजदूरों की संख्या अधिक है, इस यूनियन की सदस्य हैं। सदस्यों को नियमित रूप से काम दिलवाने में यूनियन सफल रहा है। इन प्रयासों का असर आसपास के उन गांवों में भी हुआ है जहां संगठन नहीं है, और बहुत से लोग अपने काम के अधिकार का सदुपयोग कर रहे हैं। मनरेगा के विषय में ये बताना चाहता हूँ कि मनरेगा के विषय में जो पहले होता था, कहीं न कहीं मजदूर काम करते थे तो तमाम विसंगतियों के बाद या तो मजदूरी नहीं मिल पाती थी, या काम कम होता था, या उनको हमारे मजदूरों को पूरी जानकारी नहीं होती थी। लोक चेतना समिति ने इतना ज़रूर किया कि गाँव में नरेगा मजदूर यूनियन बना करके पूरे जनपद स्तर पे सारे मजदूरों को वह बताने का काम करते हैं कि आप इतना काम करेंगे, इतने के बदले इतनी मजदूरी मिलेगी। यह एक बड़ी बात है कि आज लोग अपने अधिकारों को लेकर के कम से कम जिला मुख्यालय पर और ब्लॉक पर आकर के, चाहे खंड विकास अधिकारी हों, चाहे जिला पंचायत राज अधिकारी हों, चाहे डीएम हों, सबसे अपनी शिकायत करते हैं कि हमारे ग्राम पंचायतों में यह है, हमारे अधिकारों के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, हमें अधिकार मिलना चाहिए। जिलाधिकारी से जब भी कोई शिकायत तहसील दिवस पर या इस तरह से लोग जा कर के करते हैं, तो उसका परिणाम यह है कि तुरंत, चाहे खंड विकास अधिकारी हो, चाहे उस ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान हो या उस पंचायत का सेक्रेटरी हो, तुरंत एक्शन लेते हुए उस पर अविलंब कार्रवाई करने का काम करते हैं। इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से बताने का काम अगर गांव में कोई कर रहा है तो लोक चेतना समिति के लोग कर रहे हैं। सरकार के उच्च अधिकारी और भ्रष्टाचार की आदत से लाचार स्थानीय अधिकारी भी यूनियन की मांगों को मानने और समर्थन करने के लिए मजबूर हैं। समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाले समुदायों के बच्चे सरकार द्वारा स्थापित शिक्षा व्यवस्था का समुचित लाभ उठावे और अपना सर्वांगीण विकास करें, यही लोक चेतना समिति का मुख्य लक्ष्य रहा है। पिछले 3 वर्षों में समिति ने 16 बालवाड़ियां चलवाईं। सन 2009 में लागू हुए शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यह कानून सही रूप से लागू हो, इसके लिए लोक समिति गांव-गांव में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करती है और यह समितियां सही ढंग से कार्य करें, इसके लिए वह निरंतर प्रयास करती है। वितरण करने हेतु यह निर्णय लिया गया कि एक तिथि, एक समय निर्धारित करके छात्रों के अभिभावकों एवं स्थानीय प्रतिनिधियों को सूचना दे दी जाए ताकि इनकी उपस्थिति में वितरण प्रारंभ हो सके। इस प्रबंध समिति से इतना बड़ा फ़ायदा मिला कि जो कि स्वयं गार्जियन के अंदर एक चेतना आ गई कि हम जो कि किस तरह से जो कि निगरानी रख सकते हैं, और इसका परिणाम भी बहुत बढ़िया मिल रहा है। समय से अध्यापक विद्यालय आ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, हर गुणवत्ता का सुधार है। इसमें चेतना समिति का भी बहुत अच्छा हम जो कि धन्यवाद देंगे। बहुत बढ़िया सहयोग मिला कि शुरुआत में जो है बैठक को जो कि सफल बनाने में इन लोगों की भी भूमिका अच्छी रही कि शुरू में लोग जो है कि अभिभावक लोग जो कि इस मीटिंग में आने से परहेज कर रहे थे और रुचि नहीं ले रहे थे, लेकिन चेतना समिति के लोगों ने जो कि गांव के लोगों को जगाया जो है, और आज जो है कि हमारी मीटिंग बहुत बढ़िया सफल होती है। जो है
लोक चेतना समिति हमारे विद्यालय में विगत कई वर्षों से हमारे प्रबंध समिति के सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके और विद्यालय में हमारे साथ बैठक करके वो हमारी जो समस्याएं विद्यालयों के जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, माँ बाप उनको विद्यालय किसी अन्य कार्य में लगा दे रहे हैं, तो उनको प्रेरित करने का काम करते हैं ये लोग हमारे साथ। यह विगत 3 वर्षों से समिति द्वारा प्रयास से ही विद्यालय में आज बच्चों की संख्या अच्छी खासी हो गई है। चिड़ैगांव ब्लॉक में लोक चेतना समिति का कार्य अत्यंत सराहनीय रहा है। समय समय पर इनसे मुझे दिशा निर्देश में मिलता रहता है और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर इनके द्वारा जो भी व्यक्ति आते हैं, जो भी लोग आते हैं और अच्छी बात ही बताते हैं बच्चों को। सभी बच्चे जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं। सभी अध्यापक समय से आते हैं। यहाँ शिक्षण का माहौल अत्यंत अच्छा है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समिति बाल दिवस जैसे अवसरों पर इन बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए अवसर प्रदान करती है। मुसहर अर्थात मूस को हरने वाले लोग मुख्य धारा से कटे हुए लोगों का एक समूह है। मुसहर के बच्चों में स्कूल जाने की परंपरा नहीं थी। विशेषकर बालिकाएं शिक्षा से पूरी तरह वंचित रह जाती थी। इस सामाजिक कुरीति के उन्मूलन के लिए लोक चेतना ने बरियासनपुर स्थित अपने मुख्यालय में एक छात्रावास बनाया, जिसमें 20 बालिकाएं रहकर पढ़ती हैं। इसमें अधिकांश मुसहर बच्चे हैं और कुछ बच्चे दूसरे दलित और मुस्लिम समुदाय के भी हैं। सावित्री टीचर इन बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास करती रहती हैं। ये बच्चे आसपास के सरकारी और वित्तीय सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। तो पाए जाएंगे वो छाया इतना देता है और इतने घने वन है कि उसकी जो किरण है वो लोक चेतना समिति ये विश्वास करती है कि समुदाय के विकलांग लोगों की जरूरतों के प्रति अन्य लोग संवेदनशील बने, तभी समुदाय निर्माण संभव होगा। लिलियाने फाउंडेशन संस्था की मदद से लोक चेतना गांव समुदाय के लोगों को क्षेत्र के विकलांग बच्चों की देखभाल के लिए प्रेरित करती है। शादी का भारी भरकम खर्च उठाने में गरीबों को बड़ी परेशानी होती है। ऐसे में लोक चेतना समिति स्थानीय समुदायों के लोगों को सामूहिक रूप से यह जिम्मेदारी उठाने के लिए मदद करती है।
लोक चेतना समिति अपने दर्शन और कार्यशैली में अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं से बिल्कुल भिन्न है। लोक चेतना समिति अन्य एनजीओ से थोड़ा चेंज भी है। सारे कार्यक्रमों में, चाहे छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम, मीटिंग से लेके, धरना से लेके, सम्मेलन से लेके, सारे कार्यक्रम में हमारे जो भी प्रतिभागी गांव से आते हैं स्वयं अपना खर्च करके आते हैं और पूरे ईमानदारी से कार्यक्रम में चीज़ों को सीखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वे उनका खुद का कार्यक्रम है। जब स्वयं का कुछ खर्च करके आते हैं तो उनको लगता है कि मेरा अपना कार्यक्रम है और ध्यान से उन चीज़ों को सुनते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। उसी का नतीजा है कि आज हमारा जो संगठन है, चाहे मनरेगा का है, चाहे महिला चेतना समिति का है, चाहे किशोरियों का संगठन है, गांव में एक्टिव होकर के कार्य कर रही है। लोक चेतना समिति अन्य संस्थाओं से भिन्न इस मानी में है कि सरकारी, गैर सरकारी, साधन संपन्न और समाज को कुछ देने वाले एजेंसियों के और आम आदमी के बीच बिचौलिए का काम नहीं करता। हमारा देश लोकतांत्रिक है, सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों के वेलफेयर का काम करे, लेकिन वेलफेयर का काम तभी अधिक सही तरीके से हो सकता है जब लोग सजग रहें, संगठित रहें और सरकार की योजनाएं क्या हैं उसको ठीक से समझें, अपनी भूमिका उसमें तय करें और सामूहिक रूप से संगठित होकर अपनी सुदृढ़ भूमिका निभाएं। आदर्श ग्राम पंचायती समुदायों की स्थापना करके फलस्वरूप समूचे देश में हजारों आदर्श समुदायों का एक आदर्श राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए गरीबों के पक्ष में स्थानीय लोग का नेतृत्व और सहभागिता द्वारा एक सामाजिक और आत्मक परिवर्तन के लिए लोक चेतना समिति कार्य करती है। यह दान दया के समाज सेवा से परे अधिकार एवं कर्तव्य पर आधारित कार्यशैली है। गांव में जितनी भी स्कीम चलाई जा रही हैं वो सही दिशा में चले और सही लोगों को मिले, इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, जितना पैसा आ रहा है उतना आम जनता को नहीं मिल रहा है और काम भी सही तरीके से नहीं हो रहा है, उसमें कुछ गुणवत्ता में कमी है, तो वहाँ RTI का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। अपने संगठन के लोगों को सिखाते हैं कि कैसे RTI लगा करके सारी जानकारी वो ले सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। तो बहुत सारी गांव की महिलाएं इस पे भी काम कर रही हैं। जैसे अभी एक हमारा गांव है रमगढ़वा, वहाँ की महिलाओं ने, वहाँ पे आवास आया हुआ था, पता चला कि ऐसे लोगों को आवास आ गया जिनके पास ऑलरेडी पहले से घर थे और ऊपर से जवाब आया कि जो पात्र हैं उन्हीं को मिला है। तो ये सारी महिलाएँ ब्लॉक पर और तहसील दिवस पर जाकर के RTI लगाएं, जिसके तहत सही जानकारी मिला और उन लोगों को जो आवास मिलने वाला था गलत व्यक्तियों को उसको रोका गया है। तो RTI से भी हमको फ़ायदा मिल रहा है। लोक चेतना समिति जैसे संगठनों को थोड़ी दूसरी नज़र से देखा जाना चाहिए। एक दृष्टि से निस्वार्थ एक एजेंडा पर काम करने वाले संगठन हैं। संस्था में एक ख़ास किस्म की वैज्ञानिकता भी है। ये है कि ये बहुत सारा सबक लेते हैं गांव की ज़िंदगी में काम करने के बाद और उसके अनुसार नई योजनाएं बनाते हैं, नए तरीके से हस्तक्षेप करते हैं गांव की ज़िंदगी में। लोक चेतना समिति राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोदय समाज, सर्व सेवा संघ, लोक समिति, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय या NAPM और स्थानीय स्तर पर साझा संस्कृति मंच आदि संगठनों के साथ मिलकर जन आंदोलनों के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के लिए कार्य कर रही है। लोक चेतना के कार्यकर्ता आध्यात्मिक लोग हैं। यह आध्यात्मिकता सर्वधर्म समभाव और समावेशी आध्यात्मिकता है। लोक चेतना के संस्थापक नीति भाई इस आध्यात्मिकता की प्रेरणा के बारे में कहते हैं। लोक चेतना समिति के शुरुआत से ही ये अमीर लोगों का विचार था कि पूरी समिति एक सर्वधर्म समभाव पर विश्वास रख करके निष्ठा से सभी लोगों के भलाई के लिए काम करना है। मेरे जीवन का ही एक अनुभव रहा, दुनिया में केवल एकमात्र ईश्वर है, वही सर्वशक्तिमान है। वही ईश्वर मेरे जीवन में प्रभु ईसा के माध्यम से पिता के रूप में आ गया। ये विचार मैंने अपने साथी लोगों को भी दे दिया
ईश्वर हम सभी लोगों का दयालु पिता है, तो दुनिया भर के सभी लोग आपस में भाई बहन हैं। इसी विचार को लेकर के हिंदू समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग और हम 3-4 ईसाई समाज के लोग एक साथ आए और लोक चेतना समिति की स्थापना किया। और मनुष्य शरीर जो है इसी दुनिया के सबसे बड़ा सुंदर मंदिर है। इसी मंदिर की रक्षा के लिए ही काम करना है। अलग अलग धर्म के और अलग अलग कास्ट के ही लोग एक साथ काम करते हैं। हम उनसे हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे गांवों में भी अलग अलग जाति के और अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और आप लोग अलग अलग धर्म के और जाति के लोग होने पर भी और आप प्रेम से और एक भाईचारे में और आप अपना जीवन खुद जी करके दर्शा सकते हैं, वही सबसे बड़ा संदेश होगा हमारे गाँवों में। लोक चेतना समिति पिछले 20 सालों से गरीब और निचले स्तर के लोगों के साथ काम करते आ रही है। ये कार्य स्थानीय लोगों के सहयोग से ही हम लोग कर रहे हैं और ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। आपसे नम्र निवेदन है, आप अपने तन मन धन से लोक चेतना समिति का सहयोग करें और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ आप भी जुड़ जाइए। लोक चेतना समिति के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि लोकतंत्र आज भारत का जहां आकर ठिठक गया है, लगता है जैसे लोकतंत्र का अपहरण हो गया हो, नेताशाही द्वारा, नौकरशाही द्वारा, थैली शाहों के द्वारा। उसको हमें बदल देना है और सचमुच में लोगों का तंत्र बनाना है। तंत्र लोक के बदले लोकतंत्र बनाना है। यही हमारी इस देश के लोगों से अपील है। उस दिशा में सोचना और काम करना चाहिए हमें।